दो कोर्ट्स में इस तरह का प्रेशर वो नहीं कि मुखालिफिन अपना प्रोपेगेंडा करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के केस का फैसला बिल आखिर आ गया है। फाइनल जो ऑर्डर था वो हमारे सामने है, मुझे मिल गया है। अब उसमें उसकी क्या तफसील है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और मजीद उसकी है कि इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी। 14 नवंबर को जैसे कि आपको इल्म है कि जमानत के मुकदमा में फाइनल आर्गुमेंट्स दोनों साइड से हो गए थे और उसके बाद 15 नवंबर के लिए ये केस फिक्स था ऑर्डर के लिए। और ये बात तो फैक्ट है, सबके इल्म है और हमारे मुखालिफिन भी इस बात को उनके भी इल्म है कि सारा दिन केस का ऑर्डर का वेट होता रहा, ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ। शाम को एंड पे स्टाफ ने बताया कि बिल जो है वो डिसमिस हो गई है और इसी बात के ऊपर फिर मैंने आपको इंटीमेशन दे दी, इंफॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि शायद होल्ड पे है, तो लिहाजा उसको फिर एहतियातन कि उसमें किसी किस्म की जो है वो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए हमारे एंड पे, उसको इसलिए उसको होल्ड पे रखा गया। अदरवाइज हमें ना उस वक्त कोई झिझक की जरूरत थी या बात छुपाने की जरूरत थी, ना इसमें किसी किस्म की कोई और बात हुई। मुखालिफिन इस पे जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको आज़ादी है, खुली आज़ादी है, वो करते रहें, वो अपना रांझा राजी करते रहें, इसी में खुश रहें, उन पर कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल फाइनल ऑर्डर हमें मिल गया है। उस फाइनल ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट ने हमारी बेल पिटीशन जो है वो उसको डिसमिस कर दिया है और बेल अलाउड नहीं की। अब इसकी जो डिटेल है इस ऑर्डर की मैं वो अगली किसी वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। ब्रीफली मैं उसको चीज़ों का दो चार चीज़ों के ऊपर बात कर देता हूँ और नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं बात करूंगा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल ऑर्डर के ऊपर मैं फिर कमेंट जैसे मैंने आपको बताया तो मैं करूंगा बाद में। मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक से ज्यादा बार गोश्त कर चुका हूँ कि सेशन में आज तक किसी भी 295C के केस की जमानत नहीं हुई। सेशन में इसमें कोई ये नहीं है कि इसलिए बेल पिटीशन अलाउ नहीं हुई कि उसमें कोई आर्गुमेंट्स का इशू था, हम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। ये ऐसी बात जैसे मुख्तलिफ इसमें कमेंट्स मेरे सुनने में आया है, ऐसा हरगिज नहीं था। हमारे जो रेफरेंसेस थे वो भी हमने पेश किए, जो भी उसके हवाला जो कुछ भी था हमारे पास इससे कंसर्निंग वो बिल्कुल ऑथेंटिक जो हमारे पास मटेरियल था वो कोर्ट में पेश किया, आर्गुमेंट्स किए, सब चीज़ों का हवाला दिया। उसमें से कुछ मैं आपको बता भी चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हरगिज नहीं है कि हमारे एंड में किसी किस्म की कोई कमी कोताही थी, हमारे केस में कोई कमजोरी थी, ऐसा नहीं है। कोर्ट को इन केसेस के अंदर ये नहीं होता कि कोर्ट का कन्विंस होना, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आम केस नहीं है, रूटीन से हट के केस है। जो रूटीन से हट के कोई भी केस हो, 295C को या तौहीन मज़हब वाले ये जो मामला हैं, तौहीन रसालत वाले, इनको एक तरह भी रखते हैं। इसके अलावा भी हाई प्रोफाइल केसेस, गैर मामूली केसेस जिनमें कोई पॉलिटिकल या इस तरह के मामला इन्वॉल्व हो, वो रूटीन के केसेस नहीं होते, ना ही उनका फैसला रूटीन में होता है। ये सबको पता है। जो भी क्रिमिनल केसेस करता है, जिसकी क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस है और इस तरह के केसेस वो जैसे मिलते जुलते केसेस, जैसे मैंने कहा हाई प्रोफाइल, उसमें एक रिसेंट 9 मई की एग्जाम्पल सबके सामने है। वो हाई कोर्ट से जब बेल अलाउ हुई, साल बाद ऑलमोस्ट 11 महीने बाद मेरी मुलजमान की बेल अलाउ हुई थी, तो वही बेल पहले महीने क्यों नहीं हुई? ठीक है, हाई कोर्ट से हमें वापस भेजा गया। तो ये सारा मामला चलता है। इस तरह के केसेस के अंदर बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर वो साजगार मामला और इस तरह के सारे मामला होते हैं। इसलिए सेशन से इस बेल के होने का कोई चांस होता ही नहीं। और ये किसी किस्म की कोई लैकिना केस के अंदर नहीं है, केस में कोई हमारी एंड में कोई किसी किस्म की वीकनेस नहीं है, ऐसा मामला सिरे से नहीं है। बात यह है कि इसके ज़ाहिर है इसके फैक्टर, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और लोअर कोर्ट्स में इस तरह का प्रेशर वो नहीं लेती। इसकी कोई एग्जाम्पल आज तक नहीं है। सिंपल सी बात है, इन सारे केसेस में जिनमें नीचे से बेल इससे पहले डिसमिस हुई और हाई कोर्ट से हुई, वो क्यों हाई कोर्ट ने बेल ले ली अगर बेल का केस नहीं था? बेल का केस अगर वो नहीं, बेल का केस डेफिनेटली वो था, लेकिन सेशन कोर्ट ने बेल नहीं ली इसलिए, लेकिन हाईकोर्ट ने वो बेल ले ली। तो लिहाजा ऐसे केसेस में इस तरह के मामला होते हैं और उसके लिए पार्टीज को और कॉन्सल्स को, जो लॉयर्स हैं, जो रेलिवेंट से कंसर्निंग लॉयर्स होते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। वो होते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर थे कि इसकी फेट जो भी होती है नो मैटर, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी की क्या है। तो बिला ताखीर हम इसमें हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। हमने ऑलरेडी इस पे अपनी प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट है। ऑर्डर का वेट था, ऑर्डर हमें मिल गया। हम इसको जो है वो बिल्कुल हाई कोर्ट में इस बेल को फाइल करेंगे और हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बेल अलाउ होगी। बेल की डिसमिस होने का कोई चांस नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है। मटीरियल सब हमारे पास मौजूद है, इस हवाले से परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और मैं इसमें पूरे यकीन से, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट में जब ये सारी चीजें सामने होंगी तो वहां पे बेल अलाउ होगी। उनके प्रोपेगेंडे की कोई हैसियत नहीं है कि इसमें ये है जी वो है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। पहली बात मैं 2-4 बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। ये 295C का केस है ही नहीं। 295C इसमें अट्रैक्ट ही नहीं करती। तो FIR के कंटेंट्स देखें और उसका सेक्शन पढ़ लें। PPC का 295C इसमें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, वो बात ही नहीं है, वो रेफरेंस के तौर पे है। उसमें मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ और इस बेल का मामला सेटल होने दे, उसके बाद इसके सारे चीजों के ऊपर अब तफसीली बात होगी जब ये मामला
आ ही गया है, ये ओपन हो ही गया है, ये मामला जेरे बहस आ ही गया है, तो अब इसके ऊपर बात होगी, जरूर होगी कि अगर ये क्राइटेरियन है तो अब ये फला फला मामला इसके अंदर है, इनको लाइन के ऊपर 295C लगाई। हाई कोर्ट में बेल हम फाइल करने जा रहे हैं, हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, उन्हीं की बेस के ऊपर ये ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी साथ लगा के हाई कोर्ट में दायर करेंगे और इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में बेल हमारी होगी। इस बारे में मजीद जो अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।